एचआरजे वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। स्क्रीन पे दिख रही तस्वीरें देहरादून कांग्रेस भवन की हैं। आज प्रदेश मुख्यालय सभागार में प्रदेश चुनाव अधिकारी एवं सांसद जीसी चंद्रशेखर जी द्वारा आयोजित डिजिटल सदस्यता अभियान व संगठन चुनाव की बैठक में प्रतिभाग किया गया। मुझे आप सब लोगों को ये अवगत कराना है, आप लोगों के माध्यम से, आपके सम्मानित चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे प्रदेश को ये अवगत कराना है कि हमारी पार्टी के जो सदस्यता अभियान और पार्टी के अंदर जो चुनाव होते हैं उन चुनावों के लिए उत्तराखंड के लिए जो पीआरओ हैं चंद्रशेखर साहब और पाठक जी जो कि एपीआरओ हैं, ये दोनों लोग आज उत्तराखंड आए और देहरादून में सदस्यता अभियान जो हमारा है उसकी समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान ये पता चला है कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर बड़े पैमाने पर कांग्रेस की सदस्यता हुई है और कांग्रेस की सदस्यता के फलस्वरूप जो प्रति सदस्य 5 रुपये का सदस्य शुल्क आता है, इसके तहत जो पैसा जमा हुआ था उसमें जो हमारे एआईसीसी का हिस्सा है वो 10 लाख रुपए हम आज से करीब 2 माह पहले एआईसीसी को भेज चुके हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड के इस अभियान पर बड़ी प्रसन्नता जाहिर की और उन्होंने अब हमसे ये उम्मीद की है कि सदस्यता अभियान का जो बाकी अब बचा हुआ समय है, इस समय में हम डिजिटली सदस्य बनाएं। जो अब सदस्य बनेंगे आगे वो डिजिटल सदस्य बनेंगे, डिजिटल माध्यम से बनेंगे और डिजिटल माध्यमों से सदस्य बनने का सीधा अर्थ ये है कि उसमें कोई मतलब वो एक बहुत ही विश्वसनीय तरीके से उस काम को हम अंजाम दे सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए माना जाए कि डिजिटली अगर हमारे 5 लाख सदस्य बने तो ये निश्चित रूप में माना जाएगा कि 5 लाख मतलब 5 लाख, उसमें 4,99,999 नहीं, 5 लाख मतलब 5 लाख पूरे उतने ही सदस्य बनेंगे। ऐसे डिजिटली वो चीज़ ज़्यादा प्रूव होती है, इसलिए पार्टी ने डिसाइड किया है कि अब ये डिजिटली कार्यक्रम चलेगा। विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इस समय सदस्यता अभियान आप लोग दोबारा एक प्रकार से कह सकते हैं तेज कर रहे हैं, तो क्या माना जाए लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी अभी से आप लोग लग गए हैं या सदस्यता अभियान को और ब्रॉड रूप दें? पार्टी के अंदर राजनीतिक कार्यक्रम तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी थमता नहीं है। पार्टी के अंदर ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं और निश्चित रूप में 2024 में और मजबूती के साथ हम लोग लोकसभा की लड़ाई लड़ सकें। हम लोग सदस्यता अभियान को और मुस्तैदी से और पुख्ता होकर मतलब इसको करेंगे। अध्यक्ष जी, चुनाव संपन्न हो चुके हैं लेकिन ऐसे कुछ नेता हैं जिनकी नाराजगी इस तरह के सामने आ रही है कि जो अप्लाई किया गया था, आवेदन की जो शुल्क लिया गया था, कोई ऐसी 10 विधानसभा सीटें हैं जिनको उम्मीदें थी टिकट की, एंड मौके पर बदल दी गई, तो उस जो आवेदन जो शुल्क इकट्ठा हुआ था 40,70,000 के आसपास, लेकिन एंड मौके पर जो सीटें बदल दी गई, कुछ नाराजगी नेताओं के साथ। हमें कोई नाराजगी ऐसी किसी की पता नहीं चली है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे नाराज होगा तो हमें कहेगा, ये शायद आपको पता होगा, मुझे ऐसे किसी की नाराजगी पता नहीं है। और दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति अगर मैं जो एप्लीकेशन फ़ीस के लिए सोच रहा है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए था तो ही मैं एप्लीकेशन फीस दूंगा, तो ऐसी तो शर्त उसमें थी नहीं जो आप कह रहे हैं। हाँ नहीं सर, आज के हिंदुस्तान के सेकंड पेज पे हाँ, क्या है सेकंड पेज पे? हिंदुस्तान के ही सेकंड पेज पे आज में आपकी प्रिंट है खबर, जो यमुनोत्री से संजय डोभाल जी हैं, उन्होंने कई नाराजगी बताई है। हाँ, तो उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब वो अप्लाई करने के काबिल नहीं थे। फिर क्यों अप्लाई किया? अगर अप्लाई किया है तो ये थोड़ी होता है कि और अगर उनकी ये चिंता है कि उनका सदस्यता शुल्क लिया गया, तो सदस्यता शुल्क के लिए उन्हें कोई, वो तो एप्लीकेशन के साथ उन्होंने दिया गया, कोई आमंत्रित करने थोड़ी गया था कि भाई आप सदस्यता शुल्क दीजिए। अध्यक्ष जी, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, माना जा रहा है निर्दल और बसपा जैसे दलों की भूमिका अहम हो सकती है, तो क्या कांग्रेस भी प्रयासरत है उनसे संपर्क? देखिए, हम आप लोग कॉन्फिडेंट? मेरी बात सुनिए, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमने जो उत्तराखंड की जनता से निवेदन किया था कि आप कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, और हमारा विश्वास है कि जनता ने हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। तो अभी फ़िलहाल ऐसी कोई बात कि मतलब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी है और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए।